नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी में, जहां पर हम अपनी कहानी को कुछ हद तक आगे बढ़ा चुके थे। जहां पर हमने कल टेंसेस में कुछ टाइप से सीखे थे। आज हमारी फोर्थ क्लास है, जिसमें हम एक बार फिर से अपनी कहानी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और देखेंगे किस किस प्रकार से जो भी चीज़ें आवश्यक हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर से हम अपनी क्लास का श्री गणेश कर लेते हैं। तो देखें, कल हमने मेरे प्यारे बच्चों सीखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या सीखा था मेरे प्यारे बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था हमने कल की क्लास में उसे क्लियर किया था। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो आज देखते हैं कि आज की क्लास में हम सीखेंगे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यहां हम देखेंगे कि सर सबसे पहले बिल्कुल उसी प्रकार से सीखेंगे जिस प्रकार से हमने दो टेंसेस को क्लियर किया। नंबर फर्स्ट, सर के हम इसे पहचानेंगे कैसे, किस किस प्रकार से हम इसे सीखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था तभी मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट का मतलब क्या है। एक कंप्लीट एक्शन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कंप्लीट एक्शन। यहाँ पर क्या है कि काम हो चुका है। क्या क्या कर चुके हैं? यहाँ पर काम, हमारा जो वर्क है, जो एक्शन है, वो कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों? एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें या इसे पहचानने का तरीका लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं चुका है। क्या लिख सकते हैं? जैसे मैं खाना खा चुका हूं, वह काम कर चुका है, वह पुस्तक पढ़ चुका है। ये सभी चीजें क्या हैं मेरे प्यारे बच्चों? इनमें क्या है, हमारा जो एक्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे चुकी है, जैसे अपना प्यारा वाला सेंटेंस जिसे जिसका यूज हमने दोनों टाइप्स के टेंसेस में किया था। राधा गीत गाती है, राधा गीत गा रही है और राधा गीत गा चुकी है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? राधा गीत गा चुकी है। जैसे चुके हैं, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? चुके हैं। यहाँ पर चुके होने के बाद एक वॉइस और आती है, आ, या है, ई है, आ है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं ये काम कर चुका हूं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये आवाज है, ये वॉइसेस हैं, ये साउंड्स हैं जो इस टेंस में आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि जो हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट एक्शन, जो काम हमारा कंप्लीट हो चुका हो। कैसा हो चुका हो मेरे प्यारे बच्चों? कंप्लीट हो चुका हो। तो इसे हम समझेंगे तो देखेंगे कि जब काम हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर से हमें आवश्यकता पड़ती है टेंस को बनाने के लिए। किसकी मेरे प्यारे बच्चों? तो हेल्पिंग वर्ब की। किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हेल्पिंग वर्ब में आप देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सर कहाँ से आएगी? तो फिर से हम एक बार हेल्पिंग वर्ब लेंगे बी एफ वी से। किससे लेंगे? बी एफ वी से। कल मैंने प्यारे बच्चों, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि बी एफ वी का मतलब क्या बताया था। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बी एफ वी का मतलब क्या बताया था? तो आप बताएंगे सर बी एफ वी का मतलब आपने हमें बताया था बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बताया था? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो हमारे जब परफेक्ट एक्शन के लिए हमारी बेस फॉर्म क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? हैव। क्या होती है? हैव। बहुत ही सुंदर वर्ब है। क्या है? हैव। हैव का जब हैव को हम सिंगुलर वे में देखते हैं, किस में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सिंगुलर में। किस में? सिंगुलर में। तब हम देखेंगे कि सिंगुलर में हैव को हम हैज में चेंज कर लेते हैं, या हैव का सिंगुलर, हैव की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? हैज होती है। हैव की प्लूरल फॉर्म हैव के तौर पर यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि प्लूरल के लिए यूज करेंगे। और हैव की पास्ट फॉर्म, तीनों समझा दी हमने। किसकी? हैव की पास्ट फॉर्म हम हैड के तौर पर यूज करते हैं। क्लियर है? लेकिन हमें अभी किस चीज की जरूरत रहेगी? तो हमें जरूरत रहेगी सर हमारी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की, यानी कि हैव की। तो सर हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे हैव,
और मान लेते हैं सर अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आ गया तब हम क्या करेंगे, तो सर हम इसी में जोड़ेंगे एस या ई एस, तो एस या ई एस जोड़कर हमारा हैव से बनता है हैज। तो आप अगर इसे इस प्रकार से समझना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि सर हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए तो आएगी हैज और प्लूरल के लिए आएगी हैव। क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों, सिंगुलर के लिए हैव, यानी कि सिंगुलर के लिए सॉरी हैज, और प्लूरल के लिए आएगी हैव। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आप देखेंगे कि सर जैसे ही, मेरे प्यारे बच्चों नोट करते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि हम क्लास को लंबा नहीं करेंगे, क्लास को बड़ा नहीं करेंगे, छोटे से टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और थोड़ी सी स्पीड भी ज्यादा रहेगी। आप लोग थोड़ा मैनेज करके चलें, क्योंकि हमारे पास अतिरिक्त समय नहीं है या एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। इस लिमिटेड टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर टेंस में ही हम ज्यादा टाइम ले जाएंगे तो उधर के टॉपिक्स जो सारे हमारे छूट जाएंगे, जिनसे हम नंबर्स को कलेक्ट कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम अपनी स्पीड को थोड़ा बरकरार रखेंगे, थोड़ा तेज रखेंगे। आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से लगे रहिए साथ साथ, जिस प्रकार से हम लगे हुए हैं। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ आपने बोला सर इसके लिए हमें जरूरी है रूल, क्या जरूरी है, तो फिर से वही शॉर्ट रूल में कराएंगे। तो किस प्रकार से बच्चों, हमें सबसे पहले जरूरत होती है सब्जेक्ट की, किसकी, आपने बताया था सर कि सब्जेक्ट की सबसे पहले नीड होती है किसी भी टेंस को बनाने के लिए। तो सर ठीक है, हमने आपके कहने पर सब्जेक्ट लगा लिया। सब्जेक्ट के कहने पर अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज या हैव। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, हैज या हैव। जैसे ही सर हमें पता था कि हैज और हैव यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब लग चुकी है, अब हेल्पिंग वर्ब के साथ हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। किसका सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो प्यारे बच्चों कुछ फॉर्म्स के लिए आप समझ लीजिए, जैसे आप समझेंगे तो क्या है कि बी एफ बी वाला ये साफ कर दे रहे हैं, आप नोट कर लेना। तो कैसे आप देखेंगे सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमने आपको जब वर्ब का कराया था तो सिखाया था रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब सिखाया था मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चे जिनके पास कोई भी ग्रामर से रिलेटेड बुक्स हो या कोई भी ग्रामर से रिलेटेड कोई भी बुक हो, आप उसमें जाइए और रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स को थोड़ा सा लर्न कर लीजिए। कम से कम आपको वर्ब्स अभी याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम ये सारी चीजें नहीं करा सकते, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है हम उस पर फोकस करेंगे और जल्द से जल्द सीखने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने सब्जेक्ट लगाया, हैज हैव लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, इसके साथ हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के साथ अब हम क्या लगाएंगे, अदर वर्ड। क्या सीख सकते हैं, अदर वर्ड। जैसे हमने कल यूज किया था, अदर वर्ड के बाद हम फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे। फिर देखें हम, अब मेरे प्यारे बच्चों आपने बोला सर आपने ये तो करा दिया, इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल तो दीजिए। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारा फेवरेट एग्जाम्पल था कल वाला, राधा गीत गा चुकी है, राधा गीत गा चुकी है, मोहन खेल खेल चुका है। अब देखें मेरे प्यारे बच्चों सॉरी, खेल खेल चुका है, वे दौड़ लगा चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां से देखेंगे तो हमने आपको 3 एग्जांपल्स दिए। पहले एग्जाम्पल में आप देखें तो पहले एग्जाम्पल में हमें देखने को मिला सर राधा। क्या देखने को मिला, राधा। यानी कि राधा क्या है सर, एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट भी कैसा सर, सिंगुलर। कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, सर सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो हम क्या यूज करेंगे, राधा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, राधा के साथ हम हैज हैव। अब हैज हमने आपको अभी बताया था, देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सीखेंगे तो देखिए ये क्या लिखा है, हैज का यूज करेंगे सर हम सिंगुलर में, और हैव का यूज करेंगे सर प्लूरल में। किसमें, सिंगुलर में और प्लूरल में। इसी के साथ देखें तो हमारा रूल क्या कहता है कि सर राधा के साथ, राधा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। क्या आएगी, हैज। अब जैसे मेरे प्यारे बच्चों हैज के बाद सर हमें पता है वर्ब की लगानी है हमें थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में जैसे हमारा क्या है वर्ब, गाना, वो क्या कर चुकी है, गा चुकी है। जब गा चुकी है तो सिंग।
आप बताएंगे कि सर ये तो आपने गलत कर दिया, बोलेंगे सर ये तो आपने गलत कर दिया। हम पूछेंगे बताइए क्यों गलत किया, तो आप बोलेंगे सर सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? संग। चलिए तीनों फॉर्म देख लेते हैं। तो तीनों कैसे? सर सिंग, सैंग और संग। क्लियर है? हमने कहा बच्चों को आता तो है, तो ठीक है। सिंग की जगह हम क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? संग। क्या लगाएंगे? संग। क्लियर? क्या गा चुकी है? एक गीत गा चुकी है सर, संग सॉन्ग। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आप देखें गीत गा चुकी है, गा तो नहीं रही, गीत गा चुकी है, यानी कि काम को अपने को फिनिश कर चुकी है वो। अब उसका काम जो है एक तरीके से पास्ट में हो चुका है। ठीक है। अब देखें मोहन क्या कर चुका है? खेल खेल चुका है। तो बनाए से भी मेरे प्यारे बच्चे मोहन, मोहन के साथ क्या कर चुका है मोहन? तो मोहन हैज प्लेड। बताइए बच्चों सही है? मोहन हैज प्लेड क्या? प्लेड द गेम। क्लियर? प्लेड द गेम। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? प्लेड द गेम। और इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे तो आप तुरंत बोलोगे सर ये क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सर हम दे लगाएंगे और दे के साथ यूज करेंगे दे हैव। अब क्या कर चुके हैं? दौड़ लगा चुके हैं, दे हैव रन। अब देखो दौड़ लगाना क्या होता है? रन। या वे दौड़ चुके हैं, दे हैव रन, वे दौड़ चुके हैं। क्लियर है? जैसे अगला सीखेंगे, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगला एग्जाम्पल है पुलिस चोर को गिरफ्तार कर चुकी है, गिरफ्तार कर चुकी है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप इसे देखकर ये पहचानेंगे कि सर ये बताइए जो पुलिस है वो चोर को गिरफ्तार कर चुकी है या कर रही है, यानी कि वो पहले ही इसे कंप्लीट कर चुके हैं ना। पुलिस अब जो चोर है उनकी गिरफ्त में है, यानी कि वो चोर को पहले ही पकड़ चुके हैं। यानी कि अब ये बताइए चोर ने पुलिस को पकड़ लिया या पुलिस ने चोर को? तो चोर ने पुलिस को नहीं, पुलिस ने चोर को। वेरी गुड। तो इसी के साथ सीखेंगे। तो देखें सर द पुलिस, पुलिस ने पकड़ा। अब पुलिस क्योंकि सर सिंगुलर है या प्लूरल, तो हम सिंगुलर या पुलिस जो होती है एक आर्मी की तरह होती है। तो द पुलिस हैव, आप यहाँ किसका यूज कर सकते हैं? हैज या हैव। चलिए ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। दोनों वर्ब दी, आप इन दोनों में यूज करेंगे और बताएंगे अगर ये सही होगा तो इसके नीचे टिक करेंगे और ये सही होगा तो इसके नीचे। ठीक है? दोनों ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। क्लियर है? इसके साथ सीखेंगे द पुलिस हैज हैव क्या कर चुकी है? गिरफ्तार। और गिरफ्तार को बोलते हैं अरेस्ट। क्या बोलते हैं? अरेस्ट। अब आप बोलोगे सर अरेस्ट नहीं, इसमें आप जोड़िए ईडी। क्यों? क्योंकि इसे बनाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बना दी सर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अरेस्टेड द थीव्स। क्लियर है? अरे सर थीप की मीनिंग सही है, गलत हो गई, तो आप सही कीजिए। चलिए आप सही मत कीजिए, आपके लिए ये भी होमवर्क है, बनाइए इसे बॉक्स में। ठीक है? इस बॉक्स को फिल करना है, थीप की मीनिंग लिखनी है, थीप के प्लूरल बनाना है। ये 3 होमवर्क हैं आपके लिए। पहला हैज और हैव में से बताना है, थीप की मीनिंग लिखनी है, प्लूरल बताना है। क्यों बताना है मेरे प्यारे बच्चों? आपके पेपर में सिंगुलर प्लूरल से प्रश्न बनेगा और किस प्रकार से बनेगा, जो एरर होगा उसमें प्रश्न बनेगा। तो थीप में किस प्रकार से और क्यों आप इसका प्लूरल बनाएंगे, दोनों कारण आप कल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट पेज पर समझेंगे। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का रूल। किसका? अफर्मेटिव का। तो नंबर 1 अफर्मेटिव के रूल में हमने सीखा सर सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस अगर नॉट आता है, चलिए नॉट वाला भी कर लेंगे। उससे पहले अगर सर हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स का यूज करेंगे और अदर वर्ड्स के बाद फुल स्टॉप का। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद देखें नंबर 2
नंबर सेकंड पर आता है आपका नेगेटिव टेंस। ठीक है, नेगेटिव। अब नेगेटिव को बनाने के लिए सभी बच्चे जानते हैं नेगेटिव वाले वाक्यों में मना किया जाता है, किसी काम के लिए नकारा जाता है, अवॉइड किया जाता है। जब अवॉइड किया जाता है तो हम बोलेंगे सर सब्जेक्ट प्लस हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। क्लियर है सर? हैज और हैव के बाद क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव वाले टेंसों में क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बताइए फटाफट से, एक मिनट आपको देख लेते हैं, बताइए क्या क्या किया जाता है, बताइए बताइए क्या किया जाता है? तो आप बताएंगे सर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है, बाकी की सारी चीजें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, हमारा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही लगेगा और ऑब्जेक्ट के बाद सर अदर वर्ड ही लगेगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? वेरी गुड। इसी प्रकार से हम देखेंगे। अब सर मान लेते हैं सर इससे रिलेटेड कोई एक एग्जाम्पल तो दो तब तो समझें। ठीक है, लिखिए एग्जाम्पल। तो आप एग्जाम्पल से समझेंगे क्या है कि आप इस प्रकार से समझें, मैं आपको नहीं पढ़ा चुका हूं, मेरा मन नहीं है आपको पढ़ाने का, मैं आपको नहीं पढ़ा चुका हूं। एक और लिख लेते हैं, आपने अखबार नहीं पढ़ा है। आपने अखबार नहीं पढ़ा है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे समझेंगे तो कैसे, दोनों टेंस आपके सामने सेम है। यहाँ किसने नहीं पढ़ाया, मैं आपको नहीं पढ़ा चुका हूं या मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो आप क्या करेंगे आई। क्लियर है? आई के साथ किसे, अब हम लगाते हैं सर हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ आएगी हैव। क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों? हैव। क्या आएगी? हैव। क्या आएगी? हैव। और हैव के साथ आप बताएंगे सर हम लगाएंगे नॉट का, यानी कि हम नॉट का यूज करेंगे। जब नॉट का यूज करेंगे तो आई हैव नॉट, क्या नहीं कर चुका हूं मैं, पढ़ा चुका हूं। पढ़ाने को क्या बोलते हैं बताइए फटाफट से सभी लोग, पढ़ाने को क्या बोलेंगे? तो पढ़ाने को बोलेंगे सर टीच। लेकिन सर यहाँ टीच आएगा क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर टीच नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप यहाँ लगाएंगे टॉट। क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? टॉट। किसे? आई हैव नॉट टॉट यू, मैं आपको या मैंने आपको नहीं पढ़ाया है या मैं आपको नहीं पढ़ा चुका हूं। क्लियर है? आपने, किसने? आपने क्या नहीं किया? अखबार नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? गलत बात है ये, तो यू। क्लियर है? यू। और यू के साथ आप लगाओगे हैव नॉट, आपने अखबार नहीं पढ़ा, यू हैव नॉट रीड न्यूज़पेपर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हम अपनी स्पीड को इसी प्रकार से बरकरार रखेंगे जिससे क्या है हम कम समय में ज्यादा चीजों को कवर कर सकें। नंबर थर्ड पर सीखेंगे सर कि अब हमारी बारी आती है हमारे इंटेरोगेटिव पर। किस पर सर? नंबर थर्ड पर बारी आती है इंटेरोगेटिव की। किसकी आती है मेरे प्यारे बच्चों? इंटेरोगेटिव की। क्लियर? अब इंटेरोगेटिव में जब आप समझेंगे तो इंटेरोगेटिव हमने आपको दो तरीके से बताए थे, फटाफट से लिखिए कौन से वो दो तरीके थे, बताइए। तो वो दो तरीके थे सर, पहला जो क्या से शुरू होता है और दूसरा जो डब्ल्यू एच फैमिली बीच में आती है। तो डब्ल्यू एच फैमिली, चलिए सभी बच्चे एक बार फिर से, मुझे यहाँ पर मैं आपके लिए बॉक्स बना दे रहा हूँ, इसमें आप डब्ल्यू एच वाले वर्ड या डब्ल्यू एच वाली फैमिली के सभी मेंबर्स लिखेंगे। लिखिए, लिखेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, हमें बराबर होमवर्क करते रहना है। तो देखें सर आपने बताया था नंबर 1 क्या से शुरू होने वाले। अब ये देखते हैं कितने बच्चे क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का क्या बना सकते हैं, एक तरीके से रूल बना सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो रूल में हमें क्या सीखना है सर? क्या से जो शुरू होता है उसमें कोई कठिनाई नहीं है, आपने हमें पहले ही सिखा दिया है, आप पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो क्या क्लियर कर चुके हैं कि सर जो भी क्या से शुरू होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा लेते हैं, बस
सिंपल। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है सब्जेक्ट से, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे करते ही सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर लेकिन एक चीज समझिए, क्या बच्चों बताओ, तो वो है आपका, अगर सर यहाँ नॉट आ गया तो हम नॉट भी तो लगाएंगे, ये भी तो आपने बताया था। क्लियर, वेरी गुड। अब देखो हैज, हैव और सब्जेक्ट के साथ अगर नॉट आता है तो नॉट लगाएंगे, और नहीं आता तो नहीं लगाएंगे। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ने के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद वही हमारा सिंपल सा अदर वर्ड जो भी मिलता है उसके साथ हम फाइट करेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। नंबर सेकंड पर आपको देखने को मिलेगा, सर नंबर सेकंड पर आपने बताया था, क्या बताया था? WH फैमिली वाले वर्ड, WH फैमिली। तो WH फैमिली में क्या कुछ भी आ सकता है, क्यों, कैसे, कब, ये सारी चीजें क्या हैं? हु, व्हेन, इस प्रकार से। तो देखो, जब भी WH फैमिली वाला वर्ड आएगा तब सर हमारे लिए नियम हमारा होगा, क्या होगा? तो सर तब हमारा नियम होगा कि हम WH फैमिली आ गई तो WH फैमिली को बिठाना पड़ेगा आगे। ये मान लीजिए ये बहुत पावरफुल फैमिली है, एक वर्ड इसका आपसे क्वेश्चन कर देता, बताओ ऐसा क्यों किया, कब किया, कैसे किया? समझ रहे हैं आप? WH फैमिली जो है एकदम मोस्ट पावरफुल, तो इसे कैसे? सर पावरफुल है तो आगे लाइन में लगा दिया, आ जाओ आप आगे। तो WH फैमिली के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे? सर लगा दी, क्योंकि ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के रखेगी इधर आ, ठीक है, और साइड में रखेगी, तो WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद जोड़ेंगे सर हम सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के साथ अगर हमें नॉट मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। अगर WH फैमिली के साथ हैज है वो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जुड़ने के बाद आप सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप देखेंगे तो नॉट लगाया, नॉट के बाद सर फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं नहीं जाएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम फिर से अपना ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जैसे आपसे कोई प्रश्न कर लेता है, क्या आप, क्या पूछ लेता है, क्या आप स्नान कर चुके हैं? स्नान का मतलब, अरे वही नहाना। क्या आप स्नान कर चुके हैं? अब इसमें मिस्टेक बताइए क्या, कहाँ हुई? आप बोलोगे सर अब नहीं फंसेंगे हम, आपने 2 क्लासेस में हमें बराबर फांस के रखा है, तो बताओ बच्चों। सर ये इंटेरोगेटिव टेंस है, और इंटेरोगेटिव टेंस में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो आप देखेंगे क्या आप स्नान कर चुके हैं, तो आप बोलोगे सर क्या से शुरू होने वाले वाक्य आपने हमें पहले ही बता दिए हैं। तो अब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हैव, और सब्जेक्ट है हमारा यू। हैव यू क्या कर चुके हैं? बात। फिर क्या तुम नहा चुके हो? देखो, क्या सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हैव यू बात। क्या नहा चुके हो तुम? क्या तुमने नहीं नहाया है? गंदे तो नहीं बैठे तुम? नहा के आओ फिर क्लास लो, ठीक है? चलिए बहुत अच्छे बच्चे हैं। इसके साथ हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल्स। अब नहा लिया है हम लोगों ने, तो नहाने के बाद अब हम गीता भी पढ़ लेते हैं। तो आपसे कोई पूछ लेता है कि ये बताइए आप गीता क्यों, या क्यों का मतलब क्यों से हटा, आप गीता कब पढ़ते हैं? आपसे कोई पूछ ले कि बताओ आप गीता कब पढ़ते हैं, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों ने बता के रखा है कि हम गीता भी पढ़ते हैं और पढ़नी भी चाहिए। तो आप बताएंगे सर इसमें क्या कठिनाई है? सेकंड रूल पे है, WH फैमिली का वर्ड है तो WH फैमिली के जोड़ दीजिए सर, क्योंकि सबसे पहले आएगी, अपने आगे किसी को आने नहीं देती है। क्लियर है? जब अपने आगे ये किसी को आने नहीं देती तो वैन, सब्जेक्ट लगा देंगे सर वैन यू। अरे सर गलती कर दी। क्या गलती कर दी? अरे सर आपको पता है कि जैसे ही हमारा WH फैमिली का वर्ड आता है अपने साथ क्या लेता है? हेल्पिंग वर्ब। और वैन के साथ क्या लगेगा? सर हैज या हैव लगेगा। तो आप हैं तो हैव लग जाएगा, वैन हैव यू। क्लियर है?
क्या? रीड। क्या करते हैं? रीड। क्या रीड करते हैं? गीता। रीड द गीता। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्या है? गीता। तो आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस प्रकार से चारों टाइप्स यानी कि अफर्मेटिव सीखा। पहले ये बताइए, आगे बताने से पहले ये बताइए, क्या इतने में कोई डाउट है? जिस भी बच्चे को कोई भी अगर डाउट होता है तो वो तुरंत क्लियर कर सकता है, या तो अभी क्लियर कर लीजिए या अपने कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ आप देखेंगे कि आगे कराया जाए या इतना ही रखा जाए? चलिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि सर आज हमने कई सारी चीजें सीखी। मैंने आपको बताया वीडियो छोटी रखनी है, कंटेंट ज्यादा देना है, रूल्स ज्यादा पढ़ने हैं। हो सकता है आपके एग्जाम्पल्स थोड़ी बहुत कम हो जाए, एग्जाम्पल्स पर नहीं जाना है, वो एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस हमें खुद करनी है। ठीक है, आप लोग खुद करेंगे, आप लोग बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ आप देखेंगे आज हमने अफर्मेटिव सीखा, नेगेटिव का रूल सीखा, इंटेरोगेटिव का सीखा, इंटेरोगेटिव के भी दोनों सीखे। एक क्या से शुरू होने वाला, एक WH फैमिली से स्टार्ट होने वाला, या WH फैमिली बीच में आने से। तब हम क्या देखेंगे कि सारी चीजों को हम कंबाइन करेंगे, पढ़ेंगे और आज रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मन से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको कराया जाएगा सबसे लास्ट में। सबसे पहले हम सीखेंगे इंडेफिनिट को, कॉन्टिन्यूअस को और परफेक्ट को। तीनों टेंसेस के हम ये तीनों एस्पेक्ट्स को सीख लेंगे। उसके बाद आपको परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीनों एस्पेक्ट्स को लास्ट में कराएंगे और बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स हमेशा से ओपन रहता है। इसी के साथ एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपनी मेहनत में लगे रहिए लगातार इसी प्रकार से।